हेलो स्टूडेंट। यस, आज की वीडियो में हम समास टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। समास क्या होते हैं? परस्पर आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद के दो पद होते हैं, पूर्व पद व उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद, दूसरे को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है शरणागत। शरण पूर्व पद, उत्तर पद क्या हुआ? आगत। और इसका विग्रह हुआ शरण को आगत या शरण में आया हुआ कह सकते हैं। घुड़सवार, घोड़ा क्या है? पूर्व पद, उत्तर पद है सवार, घोड़े पर सवार। संधि और समास में अंतर। कुछ विद्यार्थी संधि और समास को एक ही मान लेते हैं, परंतु संधि और समास दोनों अलग अलग हैं। संधि में वर्णों का मेल होता है, जिसके फलस्वरूप वर्णों में ही परिवर्तन होता है। जैसे नर प्लस इंद्र, अ और ई मिलकर बनता है ए, नरेंद्र। समास में शब्दों का मेल होता है। समास का अर्थ है संक्षेप, अर्थात समास में एक से अधिक पदों को मिलाकर उनका संक्षिप्त रूप बना दिया जाता है। जैसे देश के लिए भक्ति, इसको संक्षिप्त किया गया देशभक्ति। समास के कितने भेद होते हैं? 6। अवयवी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। पहला समास हमारा है अवयवी भाव। जिस समस्त पद का पहला शब्द अवयव हो तथा समस्त पद भी वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करे, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। अब आपने वैसे तो पहले पढ़ चुके हो, अवयव क्या होता है? अवयव वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कुछ शब्द होते हैं लिंग हो तो लिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, वचन है, एक वचन है, बहुवचन है, लेकिन अवयव शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखो ये हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ, बिना जाने अनजान, रात ही रात में, रातों रात। ये विग्रह है, ये समासिक शब्द हैं। अवयवी भाव समास होने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता, समस्त पद अवयव बन जाता है। इनके साथ विभक्ति चिन्ह नहीं लगते, ये इनकी पहचान है। अगला हमारा है तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा शब्द, दूसरा पद प्रधान होता है तथा समासिक में दो शब्दों के मध्य का कारकीय चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे शरण में आगत, शरणागत या आया हुआ। कारकों की विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद किए गए हैं। जैसे पहला कर्म तत्पुरुष। कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। यश को प्राप्त, यश प्राप्त। ग्राम को गया, ग्रामगत। तो इनमें कौन सा हुआ? कर्म तत्पुरुष। करण तत्पुरुष। करण कारक की विभक्ति से या द्वारा का लोप हो जाता है। तुलसी से कृत, तुलसीकृत। मत से अंधा, मदान। अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित। अगला हमारा है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। जिस शब्द के साथ विभक्तियों का प्रयोग हो वह पद गौण होता है, जिसके साथ विभक्ति न लगे वह प्रधान पद कहलाता है।
तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत। यहाँ पहले शब्द तुलसी के साथ विभक्ति लगी है, इसलिए यह पद गौण है। कृत के साथ विभक्ति नहीं है, अतः यह क्या है? प्रधान पद है। जिस शब्द का क्रिया के साथ संबंध होगा वह प्रधान होगा। अपादान तत्पुरुष। अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है, जैसे पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथभ्रष्ट। बंधन से मुक्त, बंधन मुक्त। संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष की विभक्ति काके की होती है और उसमें उसका लोप हो जाता है। लक्ष्मी का पति, लक्ष्मीपति। गंगा का जल, गंगा जल। अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति में पर होती है और इसमें में पर का लोप हो जाता है, जैसे गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश। आनंद में मगन, आनंद मगन। ये हमारे हो गए सारे तत्पुरुष समास। अगला हमारा है कर्मधारय समास। जिस समासिक पद में दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पद में विशेषण, विशेष्य या उपमेय अपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य का काम करे। प्रधान है जो मंत्री, प्रधानमंत्री। उपमेय उपमान, मुख रूपी चंद्रमा, मुख रूपी चंद्र, मुखचंद्र। विद्या रूपी धन, विद्याधन। उपमान उपमेय, कमल के समान नयन, कमल नयन। घन के समान श्याम, घन श्याम। द्विगु समास। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तथा पूरा पद समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे 5 वटों का समूह पंचवटी, 3 लोकों का समूह त्रिलोक, 4 मासों का समूह चौमासा। अगला समास हमारा है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि समस्त पद पूरा शब्द ही किसी और के अर्थ का वाचक बन जाता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। विग्रह करने पर अंत में वाला, वाली, वाले या जिसका, जिसके, जिसकी आता है। जैसे श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र है जिसके, अर्थात सरस्वती। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, श्री कृष्ण या विष्णु। ये सारे बहुव्रीहि समास हैं। इसमें विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय का भी प्रयोग होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, किसी स्पेशल, किसी एक की विशेषता बताई जाती है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों खंड समान हो, प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। सामासिक शब्द के दोनों खंड अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। इनके बीच और, एवं, तथा, या आदि योजक लुप्त हो जाते हैं। जैसे रुपया और पैसा, रुपया पैसा। राजा और रंग, राजा रंग। अगला हमारा है बहुव्रीहि तथा कर्मधारय समास में अंतर। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अनेक शब्द बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों समासों के उदाहरण होते हैं। ऐसे शब्द बहुव्रीहि समास हैं या कर्मधारय, इस बात का निर्णय उनके विग्रह पर निर्भर करता है। समस्त पद का एक पद दूसरे पद का विशेषण हो या दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध हो तो कर्मधारय समास होता है। यदि दोनों पदों के मेल से कोई तीसरा अर्थ प्रकट होता है तब वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ, यहाँ पर कर्मधारय समास है। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, इसमें किसी तीसरे के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। द्विगु और बहुव्रीहि समास। कभी कभी द्विगु और बहुव्रीहि समास में एक जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। इनके विग्रह को देखकर भी
सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है कि वे द्विगु हैं या बहुव्रीहि। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, चतुर्भुज 4 भुजाएं, तब यहाँ पर द्विगु है। अगर हम करें 4 भुजाएं हैं जिसकी, तो यहाँ पर बहुव्रीहि है। ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। इसे भी आप रीड करोगे और एक्सरसाइज ट्राई करोगे।